टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं कुछ पादप तंतु के बारे में और आज हम अध्ययन करेंगे जूट या पटसन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जूट या पटसन। इससे पहले हम जो पिछली क्लास है उसमें हमने पढ़ लिया था रुई के बारे में, जो भी एक पादप तंतु था। उसमें हमने पढ़ लिया था जो रुई होती है वो कपास जो पादप है उससे प्राप्त किया जाता है, कपास गोलक से, और उसके जो बीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिनोला कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे जूट या पटसन के बारे में। पहले थोड़ा सा इधर देखोगे, समझोगे इसको कि जूट या जो पटसन जो प्राप्त होता है वह पटसन पादप से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पटसन पादप से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका जो उत्पादन किया जाता है या इसकी जो खेती की जाती है कौन से ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में। इसकी खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। ठीक है, इसका जो मुख्यतः जो फसल का जो उत्पादन किया जाता है वो जैसे एक तो पश्चिम बंगाल, इसकी जो खेती की जाती है मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, यहाँ पर इसकी खेती मुख्यतः की जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम, यहाँ पर इसकी खेती अधिक की जाती है। ठीक है, फिर देखो जैसे हम बात करें कि इस जो फसल को काटते हैं तो कौन सी अवस्था में काटते हैं? पुष्प आने के पश्चात, या फिर हम कहें तो इसकी जो कटाई की जाती है वह पुष्पन अवस्था में की जाती है। इसकी कटाई करते हैं पुष्पन अवस्था में। पुष्पन अवस्था में क्या करते हैं? कटाई करते हैं। फिर देखो जैसे हम बात करें कि इसके जैसे तनों को काट दिया जाता है, तनों को काटकर या जो स्तंभ या तना है उसको काटकर किसमें? पानी में डुबो दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये तने क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं, और इन तनों से क्या प्राप्त कर लिया जाते हैं? तंतु अलग कर लिए जाते हैं, और इन तंतुओं से क्या बना लिया जाता है? किसी प्रकार का जो धागा है उसका निर्माण कर लिया जाता है। तो ये किसके बारे में हो गया? पटसन के बारे में। कि सर्वप्रथम बात करेंगे कि पटसन है वो पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसका उत्पादन है, इसकी खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार व आसाम में की जाती है। ठीक है ना। फिर हम बात करें इसके जो पुष्पन अवस्था में इसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है, और इसके तने को काटकर कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोकर रखा जाता है, जिससे तना गल जाता है और तंतु को क्या कर लिया जाता है? उससे अलग कर लिया जाता है, और फिर इससे क्या प्राप्त कर लिया जाता है? धागा प्राप्त कर लिया जाता है। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो पटसन है, पटसन पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। कब की जाती है? वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। ठीक है ना। इसकी खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम में की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखेंगे कि इसमें जो कटाई होती है वो पुष्प अवस्था में की जाती है। पुष्प अवस्था में कटाई की प्रक्रिया की जाती है।
की जाती है। फिर हम लिखेंगे कि इसका जो स्तंभ है या जो तना है उसको काट कर कुछ दिनों के पश्चात किस में रख दिया जाता है, पानी में डुबो कर रखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे इसके तनों को काटने के पश्चात कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है पानी में डुबोकर? क्योंकि जो पानी में जैसे तंतुओं को डुबोया जाता है तो उस स्थिति में तंतु क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ गए होंगे कि यहां तक क्या है कि जूट या पटसन में हम क्या करते हैं कि जो पटसन है वो किससे प्राप्त होता है, पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, पटसन पादप से। फिर हम बात करें कि इसकी खेती कौन सी ऋतु में की जाती है, वर्षा ऋतु में। कौन से ऋतु में, वर्षा ऋतु में। इसकी खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, बिहार व असम, यहाँ पर क्या की जाती है, इसकी खेती की जाती है। फिर हम बात करें कि इसकी जो कटाई की जाती है वो कौन सी अवस्था में की जाती है, पुष्प अवस्था में। जैसे पुष्पन आ जाए, ठीक है ना, उस अवस्था में इसकी कटाई की जाती है। इसकी कटाई जो तने होते हैं उनको काटने के पश्चात कुछ दिनों के लिए किसमें डुबोकर रखा जाता है, पानी में डुबोकर रखा जाता है, जिसके कारण जो तने हैं वो क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। इसके कारण तने गल जाते हैं। इसके कारण तने गल जाते हैं और ये जो तना है उससे क्या प्राप्त कर लिए जाते हैं, तंतु प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसके बाद लिखेंगे और इन तनों से तंतु प्राप्त कर लिए जाते हैं। तंतु प्राप्त कर लिए जाते हैं। तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम वस्त्र उद्योग में कर सकते हैं। ये किसके बारे में हो गया, जो पादप जो है कौन सा हो गया, जूट या पटसन के बारे में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पादप तंतु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये शायद सही प्रकार से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें अब हम आगे पढ़ेंगे सूती तागों की जो कटाई की जो प्रक्रिया होती है, यानी सूती तागों का निर्माण किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये उतार लिया होगा आप सभी ने, ठीक है, उतार लिया। तो देखो आगे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूती जो तागे हैं या जो धागे हम बात करें उसकी कटाई। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक लिखेंगे सूती तागे की कताई। सूती तागे की कताई। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि जैसे हम किसी प्रकार के, जैसे हम रुई लेते हैं, रुई को इस प्रकार से पकड़ते हैं, जैसे एक तो ऐसे पकड़ लेते हैं, दूसरे हाथ से जो हमारी जो ये अंगूठा है, ठीक है ना, और इसके बाद में जो हमारी जो तर्जनी जो अनामिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है, ये जो अंगुली है, ठीक है ना, मध्यमा अंगुली के बाद में ये अंगुली और ये अंगूठा है, उसको इससे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं उस रुई को, और फिर धीरे धीरे घुमा घुमा के क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। और जैसे घुमा घुमा के खींचते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, धागा तैयार हो जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है
कि उसको जो धागा जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होता है, कि जैसे हम बात करें, एक तो जो ये अंगुली है, ठीक है ना, इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, खींचते जाते हैं, और खींचते जाने के कारण क्या हो जाता है, एक धागे का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और वह जो धागा होता है, वह सूती जो धागा होता है वो बन जाता है, मजबूत प्रकार के धागे का निर्माण हो जाता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, केवल सूती धागे में इतना ही अध्ययन करेंगे।